हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का रोग चैप्टर है उसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारा चैनल है मैथ स्टडी सेंटर बाय अजीत सर। इसी चैनल पर साइंस का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं। देखिए, वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं। ऑप्शन नंबर एंटीजन, दूसरा एंटीबॉडी, तीसरा एंटीबायोटिक, इनमें सभी। तो याद रखिएगा, कभी भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटीजन को डालते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रोगवाहक। रोगवाहक कीट का उदाहरण है। रोगवाहक मतलब कौन ऐसा कीट है जो रोग को एक दूसरे से फैलाता है, मतलब दूसरे जीवों में फैलाता है। तो मक्खी भी हो जाएगा। तो मक्खी भी एक रोग को उत्पन्न करती है, मच्छर भी करता है, तिलचट्टा भी करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें सभी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आता है, मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया एक रोग है, वो किससे फैलता है। मक्खी से नहीं, मक्खी से नहीं फैलता, ये फैलता है मच्छर से। तो ये मच्छर हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाए। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग का संक्रमण संक्रमित सुई से हो सकता है। मैंने जो हम लोग सुई किसी को दिए हैं, कोई रोग हुआ है और उसी सुई को हम अगर किसी दूसरे को देंगे तो कौन सा बीमारी हो सकता है। ये गा नहीं होगा, पेचिस ये भी नहीं होगा, मधुमेह भी नहीं होगा, हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस जो बी होता है, ये संक्रमित सुई से फैल सकता है। पांचवा आते हैं, पेनिसिलिन नामक अद्भुत औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित किया गया है। तो ये सबसे आंसर हो जाएगा इसका फफूंद से, इसको फफूंद से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्वभौमिक तापन वातावरण में किस गैस की अधिकता होने से हो रहा है। सार्वभौमिक तापन का माने मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब सबसे ज्यादा किस गैस का अधिक होने पर हमें ज्यादा गर्मी की महसूस होती है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। उसके बाद से आते हैं, टेटनस नामक रोग किस वाहक से संचारित होता है। सुअर से, मच्छर से, बालूमक्खी से, इनमें से किसी से भी नहीं। उसके बाद से आते हैं, सुअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से किस जीवाणु परजीवी का संक्रमण होता है। फीता कृमि, मलेरिया परजीवी, फाइलेरिया परजीवी, इनमें सभी। देखिए, सुअर या गाय के अपूर्ण रूप से पके मांस का जीवाणु या परजीवी का संक्रमण फीता कृमि से होता है, इसका याद रखिएगा हमेशा। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है, इलीसा नामक जांच मुख्य रूप से किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है। एक इलीसा टेस्ट होता है तो जांच के लिए किया जाता है एड्स। एड्स का जांच जब भी किया जाता है तो इस जांच को हम लोग कहते हैं इलीसा टेस्ट किया जाता है एड्स के जांच के लिए। अगला देखते हैं, रक्त के ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व किन रोगों का जांच होना चाहिए। अगर हम किसी को रक्तदान कर रहे हैं, किसी को रक्त दे रहे हैं, तो क्या क्या की चीज के जांच करना चाहिए। एड्स सबसे पहले इसका जांच करना चाहिए, थायराइड, टाइफाइड है तो ये इसका भी जांच करनी है, सिफिलिस, सिफिलिस एक तरह का संचारित रोग है, इसका भी जांच करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी का जांच करना चाहिए। अगला 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है। वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है कौन कौन। देखिए, रेबीज वायरस से होता है, पम्प्स यानी गलसुआ, जो हम लोग गाल में लार ग्रंथि में आपका वायरस संक्रमित हो जाता है तो हो जाता है, उसको पम्प्स गलसुआ कहते हैं। चिकन पॉक्स जो वायरस से होता है, ये टाइफाइड, ये टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड जो है ये जीवाणु से फैलता है, वायरस से नहीं फैलता है। अगला देखते हैं, ये इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलता है।
प्रदूषित जल से, हवा में व्याप्त नमी से, मच्छर काटने से, शारीरिक संपर्क। तो इन्फ्लुएंजा जो है ये हमारे प्रदूषित जल से फैलता है। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इनमें से कौन सही वक्तव्य है? सही कौन कौन है? देखिए, मलेरिया, क्यूलेक्स और फाइलेरिया एनाफिली मच्छर से फैलता है। गलत है। मलेरिया जो फैलता है वो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ये गलत हो जाए। मलेरिया एनाफिलीज और फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, ये हमेशा सही है। ये देखिए, ये सही हो जाएगा क्योंकि मलेरिया जो हमारा है एनाफिलीज मच्छर, और फाइलेरिया जो इसको हम हाथी पाँव भी कहते हैं, ये भी मच्छर से फैलता है, जो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? शारीरिक रूप से मजबूत, लंबा और खूबसूरत, रोग मुक्त, शारीरिक शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तनाव मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, दीर्घकालिक रोग है, मलेरिया, एक्जिमा, जुकाम, हैजा। इसमें से दीर्घकालिक रोग है मलेरिया, ये दीर्घ समय तक रहता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक होते हैं? मक्खियाँ, तो मक्खियाँ देखिए, मलेरिया में तो मच्छर, फाइलेरिया भी मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, फाइलेरिया भी मच्छर से, हैजा वायरस से जीवाणु से फैलता है, और ये टाइफाइड 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 जो बीमारी है ये बालू मक्खी से फैलता है, टाइफाइड। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड जो होता है बालू मच्छर से फैलता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, एंटीबायोटिक नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है? ऑप्शन है जीवाणु, वायरस, दोनों, किसी भी रोगाणु के लिए। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा जीवाणु, जीवाणु के लिए काम करता है एंटीबायोटिक्स। अब आते हैं, इनमें से किन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एंटीबायोटिक्स नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है? तो याद रखिएगा, एंटीबायोटिक्स जो दवाई होती है जीवाणु, वायरस, तो देखिए जीवाणु के खिलाफ ही काम करती है, वायरस के खिलाफ काम नहीं करती है। अगला आते हैं, इनमें से किन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है? तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर को नहीं कहा जाता, लेवेनहॉक को नहीं कहा जाता, पता होना चाहिए। लेवेनहॉक जो थे सबसे पहले सजीव कोशिका का खोज किए थे 1674 ईस्वी में, इसलिए इसे इन्हें इसलिए लेवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? एंटीजन के शरीर एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, इनमें से सभी। तो हम एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर बनाता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी इसलिए बनाता है कि हमको शरीर से लड़ने की क्षमता को विकसित करे। एंटीबॉडी का 20 नंबर क्वेश्चन, एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका द्वारा होता है? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट द्वारा होता है, क्योंकि WBC को ही हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं। ये हमको एंटीबॉडी का निर्माण करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग कौन सा है? आपको याद रखिएगा, मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है।
पोलियो ये तो वायरस जनित रोग है। टाइफाइड ये जीवाणु है। और ये क्षय रोग टीबी जिसको कहते हैं ये भी जीवाणु जनित रोग है। अगला देखते हैं 22 नंबर। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं, वैसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उस रोग को हम लोग कहते हैं चिरकालिक। मतलब बहुत दीर्घ समय तक रहते करके कहते हैं चिरकालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जो वह मुक्त होता है मानसिक तनाव से, रोग एवं मानसिक तनाव से। तो रोग एवं मानसिक तनाव से जो मुक्त होता है, जो रोग और मानसिक तनाव से मुक्त होता है उसे हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। अगला देखते हैं 24 नंबर। निम्न विकल्प में कौन जीवाणु को रक्त में प्रवेश करने से रोकता है? उल्टी, दस्त, दोनों हो जाएगा क्योंकि दोनों रक्त में जीवाणु को फैलने से, प्रवेश करने से रोकता है। अगला है निम्न लक्षणों में से किस लक्षण से कुछ संक्रमण होने की जानकारी होती है? ज्वर, ठीक है, ये भी लक्षण है। सूजन, ये भी है। दर्द, ये भी है। संक्रमण होने का ये जानकारी देता है, लक्षण है तीनों। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस बीमारी को रोकने में शरीर परिरक्षण तंत्र सफल नहीं हो पाया है? एड्स, इसको भी आज तक कभी इसका दवा नहीं बन पाया है। हेपेटाइटिस बी, ये भी नहीं बन पाया है। कैंसर का भी अभी सही रूप से इलाज नहीं हो पाया है, या परिरक्षक तंत्र भी सफल नहीं हो पाया है। तो हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी का अभी तक सही रूप से इलाज या प्रतिरक्षण तंत्र सफल नहीं हो पाया है। पहले देखें निम्न में कौन संक्रमण बीमारी नहीं है? संक्रमण किसे कहते हैं? जो एक दूसरे से संक्रमित होकर फैले। तो देखिए डायरिया संक्रमित बीमारी है। हैजा, ये भी संक्रमित बीमारी है। एड्स, ये भी संक्रमित बीमारी है। हीमोफीलिया एक रोग है जो संक्रमित नहीं है, मतलब हमारे शरीर में एक दूसरे से नहीं फैलता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग का है पेचिस या डिसेंट्री किसके संक्रमण से होता है? तो जो पेचिस होता है वो जीवाणु से नहीं, प्रोटोजोआ से। जीवाणु और प्रोटोजोआ ये दोनों से होता है। ये जो है आपका ये बीमारी ये दोनों से फैलता है। अब आते हैं 29 नंबर। स्कर्वी किसकी कमी से उत्पन्न होता है? स्कर्वी एक नामक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से ये उत्पन्न होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रंगों के प्रति अंधापन कैसा रोग होता है? मतलब वैसे व्यक्ति जो रंग को पहचानने में नहीं पहचान पाता है, वो अंधापन होता है। वो एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण होने वाला रोग होता है। उसके बाद से आते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है रतौंधी कैसा रोग है? रतौंधी अनुवांशिक रोग है? नहीं। हार्मोन में गड़बड़ी उत्पन्न रोग है? नहीं। कुपोषण से उत्पन्न रोग है? नहीं। ये जो आपका रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला देखते हैं निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग कौन उत्पन्न करता है? ट्रिपासोमा, कवक, वायरस, प्लाज्मोडियम। तो ये जो ट्रिपासोमा जो है ये हमको निद्रा रोग उत्पन्न करने वाला एक प्रकार का लक्षण है। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयरन, आयरन कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में स्रावित है? गुर्दा में, यकृत में, मांसपेशी में। तो ये यकृत और मांसपेशी दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत और मांसपेशी।
अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंसुलिन की कमी से शरीर में होने वाले रोग को कहते हैं। शरीर में जो भी इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं मधुमेह रोग। मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं या मधुमेह कहते हैं, इसको चिनिया रोग कहते हैं। घेघा रोग तो आपको टाइफाइड, घेघा रोग आपका थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। पोलियो वायरस से होता है। टीबी जीवाणु से होता है। एड्स का कारक है। एड्स का कारक फंजाई, प्रोटोजोआ, HIV। जो हमारा एड्स होता है किसके कारण होता है? HIV वायरस के द्वारा फैलता है। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग हैं। तो पेयजल से फैलने वाला रोग कौन कौन है? मलेरिया मच्छर से फैलता है। टेटनस ये विषाणु से फैलता है। मोटापा ये आपको वायरस से फैलता है, जीवाणु से फैलता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है ये आपका जल से होने वाला रोग है। अब देखिए, आपको चैनल को अच्छा लग रहा है तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का बायो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छी तरह से दिया जाएगा। इसी प्रकार मैथ का भी टेस्ट का पेपर एकदम अच्छी तरह से आपको सामने बताया जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।